एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए, एक हाथी था, गजेंद्र उसका नाम था। हाथी जा रहा था, मगर ने पानी में वो नहा रहा था, हाथी मगर ने पांव पकड़ लिया। हाथी का पांव किसने पकड़ा? मैया, हाथी का पांव किसने पकड़ा? मगर ने। तो हाथी का जब पांव मगर ने पकड़ा तो हाथी ने बहुत छुड़ाया, पर मगर ने, तब हाथी ने क्या किया था? हाथी ने किसको बुलाया? हाथी ने अपनी पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान हाथी हो, बचाओ। बेटों को बुलाया, सुनो डबलू बबलू गबलू आओ। सबको बुलाया पर कोई ना आया। हाथी आए, थोड़ा सूंड से सूंड मिला के खींचे, पर पत्नी भी बेचारी कब तक, बेटे भी कब तक। पत्नी बच्चे बोले या तो मर ही जाओ, या अंदर ही जाओ, या बाहर ही आओ। तो हाथी ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा बीच में। तो इसके चक्कर में ये भूखी प्यासी कब तक, वो चली गई टाटा बाय बाय करके। सारी हथनी भाग गई, बच्चे कच्चे सब भाग गए, और मुसीबत में फंसा हुआ हाथी अकेला तड़पता रहा। ये कथा हाथी की नहीं है, हमारी और आपकी। जब आप पर संकट आएगा, जब मृत्यु की घड़ी आएगी, उस समय आपके पास कोई नहीं होगा, सारे अपने सब अपने अपने काम में बिजी होंगे। आपको मृत्यु से अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हाथी को अकेले ही ग्राह से लड़ना पड़ा। बचाया तो केवल भगवान ने, इसलिए आपको भी कोई बचा सकता है तो केवल भगवान बचा सकते हैं। इसलिए किसी को पुकार कर समय वेस्ट ना करो, बर्बाद ना करो, मानो हमारी बात। बहुत बुलाया सबको, सब दुनिया बड़ी स्वार्थी है मेरी माँ। हाँ, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब आपके पास पैसा होता है ना तो आपके बहुत साथी होते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था, तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। वो रोज अकड़ कर चलते थे, वो आज फिरे मारे मारे। जिन्हें चाहने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। जिनके लिए कल लाखों लोग थे, आज उनके लिए एक बाग था वो फूलों से भरा, इठलाती हुई चलती थी हवा। अरे फूल वो चप्पे का क्या है जिक्र, उस बाग का माली कोई नहीं। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ,
लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। आग लग जाए ना साहब, लोग तापने आते हैं, बुझाने नहीं, मजे लेने आते हैं लोग। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। पेड़ सूख जाए ना तो सूखे हुए पेड़ पर पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते। जब तक आपके पास कुछ है तब तक ही ये दुनिया आपके आगे पीछे है, चाहे वो बेटा और बेटी ही क्यों ना हो। बेटियां भी बहुत ख्याल रखती हैं अपने माँ बाप का, बेटे भी बहुत ख्याल रखते हैं अपने माँ बाप का, पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे हैं तो ही ख्याल रखा जाएगा। यदि माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं तो फिर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। 1-8% होंगे वो लोग जो बिना स्वार्थ के भी ख्याल रखना चाहें, वो बेटी भी हो सकती है और बेटा भी। लेकिन बहुत लोग तो आजकल पैसा ना हो तो बेटा माँ को निकाल देता है, तेरे पास अब कुछ नहीं है। बाप को निकाल देते हैं, अब तुम्हारे पास क्या है। इसलिए बड़ा स्वार्थी जमाना है। हाथी बेचारा सबको बुलाया, कोई नहीं आया। तब हाथी समझ गया कि सब आराम के साथी हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। हाथी ने भगवान को पुकारा। एक कमल का पुष्प लगा था, तोड़कर भगवान को दिया। भगवान ने हरि का अवतार लिया हाथी के लिए। कौन सा अवतार लिया? हरि बनकर आए और भगवान ने हाथी को तारा है, हाथी को उबारा, गराह का सिर काटा, हाथी को बंधन से मुक्त किया और भगवान ने हाथी पर कृपा की। हाथी की पुकार सुनी तो हमारी और आपकी नहीं सुनेंगे। पुष्प दिया हाथी ने। ये पुष्प क्या है? सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को पुष्प बनाकर चढ़ाओ। हाथी पर कृपा हुई। ये पिछले जन्म का राजा श्राप के कारण हाथी बना, आज इनका उद्धार हुआ।